चैनल केमिस्ट्री विद अंकुशी। सो जैसा आप जानते हैं, हमने प्रीवियस क्लास में केमिकल रिएक्शंस के बारे में हमने टॉपिक डिस्कस किया था और उसी टॉपिक को आगे फर्दर हम बढ़ाते हुए केमिकल इक्वेशंस के बारे में आज का टॉपिक हम स्टार्ट करें। तो बिना टाइम वेस्ट किए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो जब तक आप ऐसे ही वीडियो देखते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए इफ यू लाइक इट। Then the topic is chemical equations. The method of chemical equations, method of representing a chemical reaction in the form of equation, that is chemical equation. It means जब भी हम chemical reaction को equation की फॉर्म में शो करते हैं, okay, तो उसको हम क्या बोलते हैं? chemical equation, ताकि वो स्टडी करना इजी हो जाए, हमारे उसको समझना थोड़ा इजी हो जाए, राइट? जैसे लास्ट क्लास में हमने किया था कि हमने मैग्नीशियम रिबन को बर्न कराया था ऑक्सीजन के साथ और उससे हमारे पास व्हाइट पाउडर फॉर्म हुआ था जो कि था मैग्नीशियम ऑक्साइड। सेम हियर, दिस इज द केमिकल इक्वेशन। इसी तरीके से जैसे हम जिंक को रिएक्ट कराते हैं सल्फ्यूरिक एसिड के साथ और इससे के बाद हमारे पास जो प्रोडक्ट बनता है वो बनता है सॉल्ट जिंक सल्फेट का और हाइड्रोजन गैस यहाँ से इवॉल्व होती है। तो अब ये कल वाला टॉपिक एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि जैसे कि हमने लास्ट क्लास में किया था कि अगर कोई भी गैस इवॉल्व हो रही है, इट मींस वहां पे क्या हो रही है? केमिकल रिएक्शन हो रही है, ठीक है? अब हमें क्या पता कि हाइड्रोजन यहाँ पे इवॉल्व हो रही है, क्योंकि हाइड्रोजन जब इवॉल्व होती है और उसके पास अगर हम बर्निंग कैंडल लेके जाते हैं तो उसमें से कैसी साउंड प्रोड्यूस होती है? पॉप साउंड। मींस हाइड्रोजन विल इवॉल्व विद पॉप साउंड when we keep a burning candle near it, right? So we write the chemical reaction in the form of an equation. अब जब भी हमने इसको इक्वेशन की फॉर्म में लिखा तो हमने बीच में क्या किया है? एक एरो लगाया है, राइट? तो एरो से जो लेफ्ट साइड की जो चीजें हैं इट मींस दे आर रिएक्टिंग स्पीशीज और जो राइट साइड लिख रखी है इसका मतलब क्या है कि वो रिएक्शन के बाद हमारे पास फॉर्म हुई है। तो मैं बात करूं जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड की, तो जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड these two are reacting species, so these are called reactants, clear? और रिएक्शन के बाद हमारे पास क्या बना है? जिंक सल्फेट एंड हाइड्रोजन। सो जिंक सल्फेट एंड हाइड्रोजन these are product, clear? So what are reactant and what are product? So reactant क्या होते हैं? The substances that react, that are reactant, and the substances that are produced after the reaction, or we can say that are formed after the reaction, that are product. Okay, so zinc sulfate and hydrogen, these are the product here, and zinc and sulfuric acid, these are the reactant here. तो हम क्या करते हैं? किसी भी केमिकल रिएक्शन को एक शॉर्ट हैंड मेथड से लिखते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? केमिकल इक्वेशन, राइट? तो आफ्टर दैट जो केमिकल इक्वेशन है वो दो टाइप्स की होती है। दे आर बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन एंड अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशंस आर टू टाइप्स, वन इज बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन and other one is unbalanced chemical equation, right? अब अगर मैं बात करूं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, जैसा कि नाम से क्लियर हो रहा है बैलेंस्ड, जिसमें हमारे पास चीजें क्या होती हैं? बैलेंस्ड होती हैं, दैट आर बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। इट मींस जहां पे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों इक्वल नंबर में होंगे, उनके एटम्स का नंबर क्या होगा? इक्वल होगा। वो क्या होंगे हमारे पास? बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। जैसे एग्जांपल के लिए हम एग्जांपल लेते हैं जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड एंड इट विल फॉर्म ZnSO4 plus H2. Now look here, how many atoms of zinc are there? Zinc के कितने एटम हैं यहाँ पे? 1. Okay. Here जिंक के कितने एटम है? 1. अगर मैं बात करूं इसमें हाइड्रोजन एलिमेंट है, हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ पे?
2 on the left side and right side there are also 2. अगर सल्फर की बात करूं, सल्फर के कितने एटम हैं इसमें? 1. और प्रोडक्ट साइड में सल्फर कितना है? 1. ऑक्सीजन रिएक्टेंट साइड कितना है? 4. प्रोडक्ट साइड में ऑक्सीजन कितना है? 4. तो जैसे ही आपको यहाँ से क्लियर हो रहा है कि लेफ्ट साइड में जो एलिमेंट्स हैं और राइट साइड में जो एलिमेंट्स हैं उनका नंबर क्या है? इक्वल है. सो दिस इज बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कि जब एटम्स का नंबर रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड इक्वल हो तो उसको हम क्या बोलेंगे? बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन. नाउ द अदर टाइप इज अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन. सो अनबैलेंस जैसे नाम से ही क्लियर हो रहा है, अनबैलेंस जो चीजें बैलेंस नहीं है, एक तरफ ज्यादा है एक तरफ कम है, उसको हम क्या बोलेंगे? अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन. इसके लिए भी आप सिंपल एग्जांपल ले सकते हैं. H2 plus O2 it will form H2O, राइट? तो हमने जब हाइड्रोजन को और ऑक्सीजन को रिएक्ट कराया तो उससे हमारे पास क्या बना? वाटर मॉलिक्यूल बना. तो अगर इसमें भी अगर इसको बैलेंस करने की बात करूं तो हाइड्रोजन में कितना इसमें एटम है? लेफ्ट साइड में कितना है हाइड्रोजन? 2. ऑक्सीजन कितना है लेफ्ट साइड में? 2. राइट साइड में अगर मैं बात करूं प्रोडक्ट साइड में, हाइड्रोजन में कितने एटम है? 2. ऑक्सीजन में कितना एटम है? 1. सो हियर दिस इज अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन. क्लियर? जब लेफ्ट साइड में और राइट साइड में एटम्स का नंबर बैलेंस नहीं होता तो उस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन. ओके. सो जैसे आप सबने पढ़ा है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इट स्टेट्स दैट मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड, mass can neither be created nor be destroyed. कि मास को ना तो क्रिएट कर सकते ना ही हम उसको डिस्ट्रॉय कर सकते. ओके. और इसको हम कह सकते हैं दूसरी लैंग्वेज में कि मास ऑफ रिएक्टेंट विल बी इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट. कि जो रिएक्टेंट का मास है वो प्रोडक्ट के मास के क्या होगा? इक्वल होगा. लेकिन हमने यहाँ पर देखा अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में कि ये तो इक्वल नहीं है, राइट? ऑक्सीजन लेफ्ट साइड में कितना था? 2. बट राइट साइड में ऑक्सीजन कितना है? 1. इट मींस इट इज नॉट बैलेंस्ड. सो टू फॉलो दिस लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास वी हैव टू बैलेंस द केमिकल इक्वेशन. कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना पड़ेगा, राइट? तो अभी बहुत सारे रिएक्शंस हैं जिसमें आप देखोगे कुछ एक रिएक्शंस तो बैलेंस है ऑलरेडी, बट कुछ एक रिएक्शंस को हमें बैलेंस करना पड़ेगा, राइट? तो अभी हम नेक्स्ट वीडियो में बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशंस के बारे में हम रीड आउट करेंगे. तो उससे पहले ये रीजन आपको पता होना चाहिए कि हमने उसको बैलेंस क्यों करना है, ताकि हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो कर सकें. ओके. तो जब तक आप वीडियो को ऐसे ही लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए. थैंक यू फॉर वॉचिंग.